आज कथा का विश्राम दिवस है। पूर्णाहुति नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों की, सत्कर्मों की कभी पूर्णाहुति नहीं होनी चाहिए। ये सतत जीवन में चलते रहें। अगर इनकी पूर्णाहुति हो गई तो जीवन पाप में प्रवृत्त हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं सतत कर्म करते ही रहना चाहिए। शरीर यदि सत्कर्मों से जुड़ा रहेगा, अच्छे दिव्य कर्मों से जुड़ा रहेगा, तो पाप नहीं होंगे। क्योंकि जहाँ सत्कर्म होते हैं, सद्विचार होते हैं, वहाँ पाप का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि उस समय प्रभु की कृपा छाया में। इंसान दोपहर में धूप में तप रहा हो और अचानक से छायादार वृक्ष मिल जाए, तो उसके नीचे पहुंचते ही उसे ठंडी हवा महसूस होती है। और भले ही जून का महीना चल रहा हो और सूर्य भगवान पूरे सिर पे खड़े हों, तपा रहे हों, लेकिन उस वृक्ष की ओट की वजह से, वृक्ष की छाया की वजह से आपको शीतलता की अनुभूति होगी, इतनी गर्मी में भी। उसी तरह से जीवन भी पाप कर्म की अग्नि से आग लगी आकाश में और झरझर परत अंगार, और संत न होते जगत में तो जरी जातो संसार। संत माने सत्संग, संत माने अच्छे सत्कर्म, संत माने अच्छी राह, संत माने भगवत भक्ति। तो अंगार पड़ रही हो और एकदम से शीतल छाया रूपी वृक्ष मिल जाए तो हम शीतलता की अनुभूति करते हैं, इतनी गर्मी में भी। उसी तरह से जब हमारा शरीर अच्छे कार्य करता है, सत्कर्म करता है, भगवत नाम स्मरण, कथा श्रवण, भगवत चिंतन, मनन स्मरण, दान आदि, लोगों की मदद आदि, ऐसे कर्म करने से फिर पाप कर्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि में सुंदर विचार उपस्थित होते हैं अच्छे कर्म से। और जब शरीर शुद्ध होगा तो अपने आप अंदर का मन भी शुद्ध हो जाता है ना। इसलिए तो भगवान की सेवा में सेवा बताई गई है। भैया मन तो आप बाद की चीज है, मन इतनी जल्दी पवित्र नहीं होगा। आप सोचो, कई बार लोग कहते हैं, बड़ी भ्रांति में रहते हैं लोग, कई बार लोग कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मन से भगवान का चिंतन करो और मन शुद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा ही हो गया होता तो लोग फिर सेवा नहीं करते, फिर अष्टयाम सेवा नहीं होती, फिर सुबह उठकर ठाकुर जी को स्नान आदि नवदा भक्ति नहीं होती, अर्चा विग्रह की सेवा नहीं होती कि भगवान को जल चढ़ाओ, कि भगवान को निवेद चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ। पहले शारीरिक सेवा, क्योंकि शरीर लगेगा तो अपने आप मन के अंदर भी ऐसे भाव आने लगेंगे। क्योंकि जब आप किसी अग्नि पर पात्र गर्म करोगे ना, तो पानी पहले गर्म नहीं होगा, पहले पात्र गर्म होता है ना। उसी तरह से शरीर पात्र है, मन उसमें पानी या दूध की तरह है। उसमें गर्मी तब पहुंचेगी जब शरीर से कुछ करोगे। जब आप भगवान की कथा श्रवण करते हैं ना, तो संसार की चिंताओं से आप दूर हो जाते हैं। मतलब 4 घंटे से 3 घंटे के बीच में आपको वो दुखों से निवृत्ति हो जाती है ना। आप अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं, जो आप हैं। क्योंकि कई बार ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको कोई दुख ना हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन है संसार में? सुखी राम के दास, जो भगवान के। अब जरा विचार करो, 3 घंटे में आप संसार की चिंताएं और अपनी चिंताएं भूल जाते हो। तो जो रात दिन भगवान के चिंतन में इसी तरह से प्रगाढ़ता से लगे रहते हैं, जिस तरह से आप कथा में एकदम लगे पड़े रहते हैं, पता ही नहीं चलता कब 3 घंटे निकल गए। तो जो रात दिन भगवान के चिंतन में लगे हैं, उनको भला किसकी चिंता होगी? उनका सतत चिंतन कितना पक्का है? जिस कथा में आते ही कई बार, क्योंकि ज्ञान इतना ज़्यादा होता है कि बुद्धि पर समझ नहीं आता, तो बुद्धि थक जाती तो सो जाते हैं ना, निद्रा आ जाती है। उसके कई कारण हैं नींद के। या तो अधिक भोजन कर लेना, ऐसा कई बार मत सोचना। कई बार लोग कहते हैं कि ज़्यादा पाप कर लेते तो बुद्धि मतलब सो जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसका कारण है कि आपने या तो अधिक भोजन किया है, इसलिए आपको निद्रा घेरी, क्योंकि शरीर में आलस आएगा अन्न के जाते हैं। और दूसरा, पूर्वकृत पाप के कारण भी कभी कभी आप भगवान की कृपा से आ तो जाते हैं, लेकिन निद्रा देवी आप में व्यवधान डाल करके वो तत्व से आपको हटा देती है ना। ये भी एक कारण होता है। और दूसरा ये भी कारण होता है, तीसरा ये भी कारण होता है, एक हास्यास्पद वाला कारण भी है कि भगवान श्री राम जी जब त्रेता युग में थे तो उन्होंने कुंभकर्ण को मार दिया। अब कुंभकर्ण की ये जो
धर्म पत्नी थी महाराज निद्रा देवी, इन्होंने कहा मेरे पति को तुमने मारा है, अब बताऊंगी तुम्हें। तुम्हारी जहाँ कथा कीर्तन चलेगा, जहाँ भक्त बैठे होंगे, इन्हीं के माथे पे बैठ जाऊंगी। पर ये भक्त के माथे पे नहीं बैठ सकती महाराज। कौन के माथे पे बैठेंगी? जो ना तो भगवान के भजन में ताली बजाएगा, न गाएगा, न ध्यान से चित्त से सुनेगा, बस समझ लेगी यही अपात्र, यही के माथे बैठ जाऊं, और उसे उस भक्ति से हटा देगी। जिस तरह से जब भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिलवाने के लिए देवताओं ने सरस्वती जी को राजी किया, तो पूरी अयोध्या में भगवान के विरुद्ध कोई नहीं मिला। पूरी अयोध्या में सरस्वती जी घूम गई, तब एक दासी मंथरा मिली जिसके मन में गलत विचार चल रहे थे। उन्होंने कहा यही अपात्र, यही के माथे बैठ जाओ, और करवा दिया। उसी तरह से निद्रा उन्हीं को आती है जो भगवान की भक्ति से किंचित मात्र थोड़ा भी दूर हुए कि आपको विकार आदि पकड़ ही लेंगे।